नमस्कार। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के संपूर्ण मार्च माह के करंट अफेयर्स के हमारी इस कक्षा में। साथियों, आज की हमारी यह कक्षा पूरे मार्च माह को कवर कर रही है। 1 मार्च से 31 मार्च तक की समस्त जानकारी आपको यहां हम उपलब्ध करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का संपूर्ण मार्च माह का यह वीडियो। मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख। साथियों, मार्च माह में मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख की नियुक्ति हुई है। शुभ रंजन सेन, नाम आपको याद रखना है, शुभ रंजन सेन। इन्हें मध्य प्रदेश का नया वन बल प्रमुख बनाया गया है। कौन है शुभ रंजन सेन? साथियों, यह अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और शुभ रंजन सेन मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख नियुक्त हुए हैं। पहली कृषि कैबिनेट, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। पहली कृषि कैबिनेट, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन भी मार्च 2026 में ही किया है। कहां हुई है यह आयोजित? साथियों, यह बड़वानी जिले का नागलवाड़ी जो गांव है, बड़वानी जिला है और इसी जिले में नागलवाड़ी गांव आता है। नागलवाड़ी, यह गांव आपको याद रखना है क्योंकि यह न केवल कृषि कैबिनेट के लिए प्रसिद्ध है, यह भिल जनजाति की आस्था का केंद्र भी है। यहां पर भिल जनजाति के लोक देवता भिलट देव का मंदिर है जो मालवा और निमाड़ की आस्था का केंद्र है। लोक देवता भिलट देव का यह मंदिर है और यहीं पर नाग लोक का भी निर्माण किया जा रहा है। यहीं पर मध्य प्रदेश सरकार नाग लोक का निर्माण कर रही है नागलवाड़ी में। तो मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन बड़वानी के नागलवाड़ी में हुआ है, यह हमें याद रखना है। मिशन मधुहारी, मार्च में मिशन मधुहारी अभियान भी चलाया गया। क्या है मिशन मधुहारी अभियान? मध्य प्रदेश सरकार ने टाइप 1 डायबिटीज के जो मरीज हैं उनका उपचार करने के लिए मिशन मधुहारी अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। तो क्या है मिशन मधुहारी अभियान साथियों? टाइप 1 डायबिटीज के लिए यह चलाया जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए इसे चलाया जा रहा है और 16 जिलों में यह अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में इसे चलाया जाना है। अगला, कुनो नदी में घड़ियाल छोड़े गए। साथियों, यह प्रश्न मध्य प्रदेश का पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में पूछा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश घड़ियाल प्रदेश भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश के घड़ियाल की एक विशेष प्रजाति है जो बहुत विलुप्त प्रकार का घड़ियाल है और उसे कुनो नदी में छोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश में घड़ियाल की प्रजाति आपसे पूछी जा सकती है कि गेवेलियस डेंगेटिक्स, नाम आपको याद रखना है, गेवेलियस डेंगेटिक्स किस जानवर की प्रजाति है? तो साथियों, यह घड़ियाल की प्रजाति है और इसी प्रजाति के 53 घड़ियालों को कुनो नदी में छोड़ा गया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, उसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में यह नदी गुजरती है। तो कुनो में डेंगेटिक्स गेवेलियस प्रजाति के 53 घड़ियालों को छोड़ा गया है। वही दूसरा, इसी दिन कुनो में 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल भी छोड़े गए। साथियों, यह भी मध्य प्रदेश में चर्चा में रहा। अवैध शिकार करने के कारण जो अपराधी पकड़े गए हैं उनको लेकर यह चर्चा में रहा था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कुनो नदी में ही 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, जिसे इंडियन टेंट टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंडियन टेंट टर्टल के नाम से भी जानते हैं, इस प्रजाति के कछुओं को भी कुनो नदी में छोड़ा गया है। 25 कछुए हैं, तो आपको यह प्रजाति याद रखना है। इंडियन टेंट टर्टल प्रजाति के 25 कछुओं को यहां पर छोड़ा गया है। इसे बाटागुर भी कहा जाता है। इन कछुओं को बाटागुर प्रजाति के कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक। साथियों, मध्य प्रदेश ने अल्बानिया की राजधानी तिराना में द्वितीय रैंकिंग श्रृंखला मुहामेद मालो अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और इस प्रतियोगिता में प्रियांशी प्रजापत ने 50 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। तो आपको प्रतियोगिता पूछी जा सकती है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में
द्वितीय रैंकिंग श्रृंखला मुहामेत मालो अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई और उसमें मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत, ये नाम याद रखना है, प्रियांशी प्रजापत, इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता गया है। एचपीवी टीकाकरण अभियान, साथियों एचपीवी टीकाकरण अभियान चर्चा में है, पूरे भारत में चल रहा है। एचपीवी टीकाकरण क्या है? बालिकाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उस सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पूरे भारत में ही एचपीवी टीकाकरण अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश में इस एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत 8 लाख किशोरियों को टीकाकरण का लाभ प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 8 लाख किशोरियों को यह टीका लगाया जाना है जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच में है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद होने वाले सर्वाधिक कैंसरों में से एक माना जाता है और इस सर्वाइकल कैंसर के विरोध में एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 8 लाख किशोरियों को इसका लाभ दिया जाएगा और अब तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान तक आज तक मध्य प्रदेश ने 2 लाख किशोरियों को एचपीवी टीकाकरण का लाभ प्रदान कर दिया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का अब तक पहला राज्य है। सर्वाधिक संख्या में हमने एचपीवी टीकाकरण का लाभ हमारे देश प्रदेश की बालिकाओं को दिया है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पर गुजरात का नंबर है, तो वर्तमान में हम पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय पुरस्कार, साथियों 2025 में ही मध्य प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? डिजिटल गवर्नेंस, तकनीक आधारित पुलिसिंग और नागरिक सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने डिजिटल आधारित गवर्नेंस का परिचय दिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिसिंग की और नागरिकों को अच्छी सेवाएं दी। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस को आईटी इंप्लीमेंटेशन फॉर गवर्नेंस वर्सेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवार्ड प्रदान किया गया है। आदर्श बीज उत्पादन केंद्र, साथियों जब पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन बड़वानी के नागलवाड़ी में हुआ तो राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की। बड़वानी जिले में 50 एकड़ भूमि पर एक आदर्श बीज उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा। बड़वानी में 50 एकड़ भूमि पर बनना है एक आदर्श बीज उत्पादन केंद्र। नागलवाड़ी भिलट देव मंदिर, सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित नागलवाड़ी का भिलट देव मंदिर अत्यंत रमणीय और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से यह प्रश्न बन जाएगा, करंट और हिस्ट्री दोनों एक हो जाएंगे कि भिलट देव का मंदिर कहां है? नागलवाड़ी में है। हमने आपको इस बारे में बताया है। प्रदेश का दूसरा टाइगर री वाइल्डिंग सेंटर कहां बनाया जा रहा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। साथियों प्रदेश का दूसरा टाइगर री वाइल्डिंग सेंटर क्या होता है? री वाइल्डिंग सेंटर किसे कहते हैं? री वाइल्डिंग सेंटर। साथियों जिस तरह से अनाथालय होते हैं अनाथ बच्चों के लिए जो अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही नन्हे बाघों के शावक अगर वह अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं तो फिर उन्हें रीवाइल्डिंग सेंटर के माध्यम से उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें शिकार करने के तरीके सिखाए जाते हैं और जब वह बड़े हो जाते हैं तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर रीवाइल्डिंग सेंटर बनाया गया और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर मार्च माह में ही टाइगर रीवाइल्डिंग सेंटर बनाया गया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, मध्य प्रदेश का घड़ियाल प्रजनन केंद्र देवरी मुरैना में स्थित है। साथियों जो बाटागुर प्रजाति के घड़ियाल जो मध्य प्रदेश में कूनो नदी में जो घड़ियाल छोड़े गए हैं उन घड़ियालों को कहां से लाया गया है? उन घड़ियालों को देवरी जो कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र है कहां स्थित है? मुरैना, यहां से इन्हें लाया गया है। यूनियन कार्बाइड परिसर में विज्ञान पार्क बनाया जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की, मार्च 2026 का है, यह करंट है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर है जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और कई लोगों का जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया। राज्य सरकार के द्वारा
यूनियन कार्बाइड परिसर में ही विज्ञान पार्क और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। नए अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां कहां बनाए जाने हैं? मध्य प्रदेश में मिलेट्स अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में बनाया जाएगा। मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में डिंडोरी में बनाया जाना है। तो वही चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन के अंदर बनाया जाएगा। तीसरा, सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर के अंदर बनाया जाना है। मध्य प्रदेश में मोटा अनाज केंद्र या अनुसंधान केंद्र मिलेट्स जिसे कहा जाता है डिंडोरी, चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन और सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में बनाया जाना है। भावांतर योजना में सरसों को भी शामिल किया। साथियों, भावांतर योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने सरसों को भी शामिल कर लिया है। इसकी जानकारी सरकार ने पहले से दी थी कि ऐसा करेंगे, लेकिन अंतिम मुहर भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरसों को भावांतर में शामिल किया। अब 2 फसलें हो गई है, सोयाबीन यह भी भावांतर में शामिल है, साथ ही साथ सरसों यह भी भावांतर योजना में शामिल हो गई है। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन। साथियों, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन, उज्जैन को समय का केंद्र कहा जाता है, काल गणना का केंद्र है उज्जैन, और उज्जैन में ही महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2026 तक उज्जैन और डोंगला में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा यह, जिसका आयोजन किया जाएगा। और इस सम्मेलन की थीम क्या होने वाली है? महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम। यहां पर समय चक्र, काल चक्र, ज्योतिष और खगोल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के द्वारा चर्चा की जाएगी। तो आंसर हमारा उज्जैन होना है। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 23 से 24 मार्च 2026 को भोपाल में नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में हो रहा है, नेशनल कराटे चैंपियनशिप है 23 से 24 मार्च 2026 को भोपाल में। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में पूरे भारत में सबसे अधिक योगदान देता है। अगर ऐसा कहें तो उसमें कोई संशय आश्रय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में टाइगर है, मध्य प्रदेश में एकमात्र और सर्वाधिक चीते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घड़ियाल है, सर्वाधिक चीतल है, सर्वाधिक गिद्ध है, सर्वाधिक भेड़िए हैं, और मध्य प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से भी संपन्न है। तो मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से वन्य जीव संरक्षण में लगा हुआ है। 3 मार्च को आंसर हमारा वन्य जीव दिवस के रूप में याद रहना चाहिए। फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 किसे दिया गया? फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026। साथियों, द फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 शिवपुरी के वन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। टाइगर टास्क फोर्स की जो टीम होती है, जो टाइगर्स के अवैध शिकार के ऊपर शिकंजा कसती है, जो लोग अवैध शिकार करते हैं टाइगर का, उनको पकड़ने का कार्य करती है, और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए शिवपुरी के वन कर्मियों को फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 दिया गया है। ऑपरेशन विश्वास क्या है? ऑपरेशन विश्वास मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा छतरपुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन की शीघ्र बरामदी के लिए ऑपरेशन विश्वास चलाया गया। मोबाइल फोन जो चोरी हो चुके हैं उनको पुनः उनके स्वामी तक पहुंचाया जाए, इसलिए ऑपरेशन विश्वास छतरपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया। विश्व गुलाब सम्मेलन 2028 सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावनाओं वाला यह प्रश्न है। विश्व गुलाब सम्मेलन 2028 में विश्व गुलाब सम्मेलन भोपाल में मनाया जाएगा। साथियों, भोपाल में 2028 में भारत का भी यह पहला विश्व गुलाब सम्मेलन होगा, तो भोपाल में मनाया जाएगा। साथ ही साथ भोपाल में पुष्प प्रदर्शनी भी हुई है। पुष्प प्रदर्शनी भोपाल में हुई है। पुष्प महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया, राज्य स्तरीय था। विश्व स्तरीय 2028 में गल महाराज मेला देवास में होली की धुलेंडी पर
दल महाराज मेले का आयोजन किया गया। ये 300 वर्ष पुरानी परंपरा है। हमने कहा कि करंट अफेयर्स के प्रश्न केवल करंट को ही समाहित नहीं करते, ये इतिहास से भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में वर्तमान में जो प्रश्न पूछने का तरीका है, पैटर्न है, वो वर्तमान से हिस्ट्री को जोड़ने से ज्यादा यकीन रखता है। दल महाराज मेला देवास में आयोजित होता है, यह हमें याद रखना है होली के अवसर पर। समाधान योजना, साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने 3 नवंबर 2025 को समाधान योजना को प्रारंभ किया था बिजली बिल भुगतान के लिए। ऐसे लोग जो 3 माह से अधिक समय तक जिनका बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है, तो उन्हें इस योजना के तहत अत्यधिक छूट प्रदान की जाती है और वह इस योजना का लाभ लेकर बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो यह योजना काफी ज्यादा सफल हुई। 3 नवंबर से इसे प्रारंभ किया गया, 3 नवंबर 2025 से इसे प्रारंभ किया गया और 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई। समाधान योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। तो समाधान योजना की डेट याद रखना है हमें, कब से प्रारंभ हुई। चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 14 से 15 मार्च 2026 तक भोपाल में चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया। चौथा अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन है, कहां आयोजित हुआ है? भोपाल में आयोजित हुआ है। ऑपरेशन मैट्रिक्स, साथियों मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए ऑपरेशन मैट्रिक्स चलाया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों के द्वारा जनता को लालच देकर किराए पर लिए गए जो न्यूल खाते होते हैं, उन खातों को पकड़ना, उन पर कार्रवाई करना। तो इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स चलाया है। साइबर अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन फास्ट भी चलाया था। ऑपरेशन फास्ट भी आपको याद रखना है। साइबर अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन नयन भी चलाया है, इसे भी याद रखना है। ऑपरेशन फास्ट, यह भी हमें याद रखना है। ऑपरेशन फास्ट के अंतर्गत संदिग्ध सिम विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध सिम विक्रेता जो भी होंगे, ऑपरेशन फास्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है। गार्डन ऑफ रेजिलियंस, क्या है गार्डन ऑफ रेजिलियंस? मार्च 2026 में चर्चा में रहा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन मध्य प्रदेश में है, सेलाना में, रतलाम में। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, जहां पर 1000 से अधिक प्रजाति के अलग अलग कैक्टस जो है वहां पर आपको मिलते हैं। ठीक वैसे ही उसी तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर में गार्डन ऑफ रेजिलियंस, जबलपुर की 6वीं वाहिनी मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल परिसर में 18,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक अनोखा कैक्टस गार्डन तैयार किया गया है। इस कैक्टस गार्डन का जो नाम है वह गार्डन ऑफ रेजिलियंस रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 23 से 24 मई 2026 तक भोपाल में अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डेट आपको याद ना रहे, स्थान आपको याद रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाना है 23 से 24 मई 2026। फ्लाई ऐश उपयोगिता में राष्ट्रीय पुरस्कार, साथियों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, अमरकंटक और संत श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्रों को 100% अधिक फ्लाई ऐश को उपयोगी बनाने के लिए, फ्लाई ऐश जो होता है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होता है, परंतु इसका उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। तो फ्लाई ऐश जो कोयले से निकलता है, उस फ्लाई ऐश का बेहतर उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, अमरकंटक और संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजनाओं को फ्लाई ऐश उपयोगिता पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्लाई ऐश उपयोगिता राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहां आयोजित हुआ था? यह गोवा में आयोजित हुआ था और गोवा में फ्लाई ऐश उपयोगिता पुरस्कार सतपुड़ा, अमरकंटक और संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को दिया गया। साइबर वेल बीइंग हेतु एमओयू, साथियों मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग के द्वारा साइबर वेल बीइंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महिला आयोग और आहान फाउंडेशन के बीच में एमओयू किया गया। साइबर वेल बीइंग, साइबर वेल बीइंग का अर्थ है
कि आप इंटरनेट का उपयोग इस तरह से करें कि आपको शारीरिक, मानसिक और वित्तीय तीनों रूपों में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। तो साइबर वेल बीइंग के लिए समझौता हुआ है आहान फाउंडेशन और राज्य महिला आयोग के बीच। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मध्य प्रदेश से क्या संबंध है? 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम अधिकार, न्याय और कार्यवाही रखी गई है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये सबको पता है, लेकिन इसकी थीम क्या है? अधिकार, न्याय और कार्यवाही, यह इसकी थीम रही है। जस्टिस धर्माधिकारी, यह भी चर्चा में रहे मार्च 2026 में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस है जस्टिस धर्माधिकारी, इन्हें चेन्नई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं धर्माधिकारी और इन्हें चेन्नई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो जस्टिस धर्माधिकारी आपको नाम याद रखना चाहिए। गेहूं पर बोनस 2026 मार्च में गेहूं पर बोनस पर भी एक करंट अफेयर्स निकल कर आता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585, ये गेहूं का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है 2585। इस पर 40 रुपए अतिरिक्त गेहूं के बोनस की घोषणा की गई। तो इस तरह से गेहूं पर 40 रुपए का बोनस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। पंचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी बर्लिन ट्रेवल मार्ट में पंचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। पंचमढ़ी हमें याद रखना है। सरस्वती अभियान क्या है? सरस्वती अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरस्वती अभियान के तहत राज्य ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से वे बालिकाएं जो अपना विद्यालय छोड़ चुकी है, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। सरस्वती अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस अभियान में राज्य ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से वे बालिकाएं जो शाला त्याग चुकी है उन्हें 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। भेड़ाघाट में सिंगल पाइलोन ब्रिज देश का सबसे चौड़ा। साथियों, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है और भेड़ाघाट में ही नर्मदा नदी पर 270 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलोन ब्रिज बनाया जाएगा। एक तरह से केबल से यह जकड़ा रहता है, केबल के माध्यम से इसको जो है वह बनाया जाता है, मजबूत होता है। सिंगल पाइलोन ब्रिज है, 270 करोड़ की लागत से। मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे चौड़ा है जबलपुर के भेड़ाघाट में। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में, इसकी डेट पूछी जा सकती है, किस डेट से यह प्रारंभ हुआ है? तो साथियों 19 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 से जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। जल गंगा संवर्धन अभियान की डेट याद रखना है 19 मार्च। 19 मार्च से यह प्रारंभ हुआ है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। क्वींस ऑन द व्हील्स, क्वींस ऑन द व्हील्स, क्वींस ऑन द व्हील्स पहल के अंतर्गत देश भर की 25 महिला बाइकर्स भोपाल से खजुराहो तक 1400 किलोमीटर की यात्रा करने वाली है। साथियों, भोपाल से खजुराहो तक क्वींस ऑन द व्हील्स, यह क्या है? 25 प्रशिक्षित महिला बाइकर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे देश में निकली है। मध्य प्रदेश में कहां से? भोपाल से खजुराहो तक इनका सफर रहने वाला है। क्वींस ऑन द व्हील्स मध्य प्रदेश में भोपाल से खजुराहो। जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब, साथियों फोरेंसिक लैब जो मध्य प्रदेश की है वह तो सागर में स्थित है और वह केंद्रीय स्तर की बहुत बड़ी फोरेंसिक लैब है, लेकिन अब हर जिले में राज्य सरकार के द्वारा फिंगरप्रिंट लैब बनाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां पर जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किया गया। अगला है हमारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्या।
नव्या भी हमें याद रखना चाहिए। क्या है नव्या? साथियों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार का ही यह प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार के द्वारा 9 राज्यों के 27 जिलों में नव्या प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और उन 9 राज्यों के 27 जिलों में वे महिलाएं जो 10वीं पास है, उन 10वीं पास महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में इस नव्या प्रोजेक्ट से एकमात्र विदिशा जिला जो है वह जुड़ा है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो इस नव्या प्रोजेक्ट से जुड़ा है। 9 राज्यों के 27 जिलों में हमारे मध्य प्रदेश का विदिशा। ई फोरेंसिक 2.0 क्या है? ई फोरेंसिक 2.0 मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराधों के संदर्भ में जांच की प्रक्रिया और तेज गति से पूर्ण हो, इसके लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई फोरेंसिक 2.0 मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है वह प्रारंभ किया गया है। इस प्रणाली का शुभारंभ पुलिस महानिदेशक कैलाश जी मकवाना जी के द्वारा किया गया। तो ई फोरेंसिक 2.0 साइबर अपराध के संदर्भ में साइबर अपराधों की जांच के लिए कैलाश मकवाना जी के नेतृत्व में, ताकि अपराधों की जांच प्रभावी हो, पारदर्शी हो और तकनीकी आधारित निर्णय हो। पेपरलेस और डिजिटल पंजीयन मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा पेपरलेस और डिजिटल पंजीयन करने वाला राज्य है। पेपरलेस और डिजिटल पंजीयन व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। कैसे है? हमारे यहां ई सेवा पोर्टल है। इस ई सेवा पोर्टल पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरा संपदा 2.0 पोर्टल है। संपदा 2.0 जिसे 2025 में राष्ट्रीय स्कोर सम्मान दिया गया। संपदा 2.0 के माध्यम से लोग अपनी रजिस्ट्री को ऑनलाइन भी जो है वह बिना किसी कार्यालय में जाकर ऑनलाइन तरीके से भी करवा सकते हैं आपका रजिस्ट्रीकरण। तो इस तरह से कई सेवाएं एमपी देता है। पेपरलेस डिजिटल पंजीयन में मध्य प्रदेश पहला है। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी नई स्थापित हुई है। मार्च 2026 में इसका शुभारंभ हुआ है। सागर में ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। अब मध्य प्रदेश के सागर में ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अवंतीबाई यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है और केंद्रीय डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय। तो इस तरह से और भी अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी भी मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। हस्तशिल्प और हथकरघा ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के छतवई में हस्तशिल्प और हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। मध्य प्रदेश का जो छतरपुर का छतवई है, इस छतवई में हस्तशिल्प और हथकरघा ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ऑपरेशन फेस क्या है? ऑपरेशन फेस साइबर पुलिस ने एक ही फोटो का उपयोग अलग अलग पहचान पत्रों के आधार पर सिम सक्रिय कराने वाले गिरोह के विरुद्ध ऑपरेशन फेस शुरू किया। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा वह व्यक्ति, वह गिरोह जो एक ही फोटो का प्रयोग करके, एक ही आधार का प्रयोग करके अलग अलग तरीके से सिमों का उपयोग करता है और ऐसा कोई संदिग्ध हो तो उसके लिए ऑपरेशन फेस मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया। सर्वाधिक होम स्टे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होम स्टे कहां है? सर्वाधिक होम स्टे छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में 50 से अधिक होम स्टे है और 50 से अधिक होम स्टे के साथ मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा देश में प्रदेश का सबसे अधिक होम स्टे वाला जिला है। होम स्टे गांवों में और विशेषकर जनजाति लोगों को रोजगार देता है कि आप होटल में जाने की बजाय इन प्राकृतिक और पारंपरिक जीवन शैली जीने वाले लोगों के घरों में जाकर रहिए। उनके जीवन जीने के तरीके सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ प्रकृति को जानने का अवसर मिलेगा, स्वदेशी भोजन का सेवन करने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें भी नवाचार यहां पर मिलने वाला है। तो सर्वाधिक होम स्टे छिंदवाड़ा में है। ईवी तरंग पोर्टल क्या है? ईवी तरंग पोर्टल। ईवी तरंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहन सब्सिडी हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। साथियों, ईवी तरंग पोर्टल क्या है? इस तरंग पोर्टल के माध्यम से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमारे,
उनके लिए सब्सिडी का आवेदन कर सकते हैं और 30% तक की सब्सिडी यह देता है। अगर आप मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो 30% तक की सब्सिडी राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के माध्यम से देती है। और साथ ही साथ विक्रम व्यापार मेला जो कल समाप्त हुआ, मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है वह वाहनों को, ऑटोमोबाइल वाहनों की बिक्री हुई है। तो विक्रम व्यापार मेला भी हमें याद रखना है, उज्जैन में कल ही समाप्त हुआ है और रिकॉर्ड स्तर पर वाहन यहां पर बिके हैं। ई व्हीकल सब्सिडी के लिए बांधों की संख्या में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का बांधों की संख्या में देश में दूसरा स्थान है। बांधों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आता है। यह प्रश्न इसलिए बन जाते हैं क्योंकि संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर राज्य के संदर्भ में संसद में सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन संसद में पूछे गए प्रश्न भी हमारे लिए करंट का प्रश्न बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश बांधों के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। सीएम यंग इंटर्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम क्या है? सीएम यंग गुड गवर्नेंस प्रोग्राम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता का फीडबैक सरकार को प्राप्त हो और लोगों को भी रोजगार मिले, इस उद्देश्य के साथ राज्य सरकार के द्वारा सीएम यंग इंटर्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को चलाया गया है। भूमि स्वामित्व योजना क्या है? भूमि स्वामित्व योजना, साथियों, भूमि स्वामित्व योजना गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों के, अधिकांश लोगों के अपने घर का उनके पास में स्वामित्व का अधिकार नहीं भी रहता है, बहुत सारों के पास रहता है। तो राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, वो जहां रह रहे हैं वहां का अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए, संपत्ति रजिस्ट्री प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भूमि स्वामित्व योजना चलाई जाती है और इसके तहत 46 लाख ग्रामीणों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टंप शुल्क राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। भूमि स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश के 46 लाख ग्रामीणों की संपत्ति का जो रजिस्ट्री स्टंप शुल्क होगा वो आपकी राज्य सरकार आपको प्रदान करेगी। नर्मदा मिलेट्स टैग क्या है? नर्मदा मिलेट्स, साथियों, कोंदो और कुटकी ये मोटा अनाज कहलाता है। कोंदो और कुटकी मोटा अनाज है, कोंदो है, कुटकी है। कोंदो और कुटकी के उत्पादों को नर्मदा मिलेट्स टैग के नाम से बेचा जाएगा। यानी कि जो कोंदो और कुटकी के उत्पाद बनेंगे, अलग अलग प्रकार के उन उत्पादों को एक टैग दिया जाएगा, नर्मदा मिलेट्स। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजों के लिए चीता ब्रांड बनाया गया है, बीजों के लिए चीता ब्रांड, किसानों के लिए हाइब्रिड बीज, संकर प्रजाति के अच्छे बीज, उनका उत्पादन करने का जो ब्रांड होगा वो चीता ब्रांड होगा। ठीक वैसे ही नर्मदा मिलेट्स कोंदो और कुटकी के उत्पादों पर लगने वाला है। सुगम संपर्कता परियोजना क्या है? सुगम संपर्कता परियोजना, सुगम संपर्कता परियोजना के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले मजरे टोलों के गांवों को या आवासों को सांदीपनी विद्यालयों तक जोड़ना है। पूछा जा सकता है कि सुगम संपर्कता परियोजना क्या है? सुगम संपर्कता परियोजना वह परियोजना है जहां पर 100 से अधिक आबादी में जो मजरे टोले हैं, जहां पर 100 से अधिक आबादी में लोग रहते हैं, वहां पर जो सांदीपनी विद्यालय सरकार बना रही है, उन सांदीपनी विद्यालयों तक सड़कों का निर्माण करने के लिए सुगम संपर्कता परियोजना को चलाया गया है। और ये सड़कें कहां बननी है, इसके लिए सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। सिपरी सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है। इस सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से मंजरे टोलों से सड़कें सांदीपनी तक बनना है, तो किस स्थान पर उसे बनाया जाए ये अब सॉफ्टवेयर तय करेगा। बेजू बावरा समारोह, बेजू बावरा कौन है? बेजू बावरा तानसेन के समकालीन है, बैजनाथ मिश्र इनको कहा जाता है, बैजनाथ मिश्र इनको कहा जाता है। 15 से 17 मार्च 2026 तक चंदेरी में बेजू बावरा समारोह का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15 से 17 मार्च 2026 को चंदेरी में बेजू बावरा समारोह मनाया जाएगा और चंदेरी में ही बेजू बावरा की समाधि भी है।
तो बेजू बावरा समारोह चंदेरी में मनाया जाना है। उड़द की खरीद पर बोनस, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने उड़द की खरीद पर भी बोनस देने का कार्य किया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो उड़द की खरीद पर बोनस देगा। कितने रुपए का बोनस देगा? 600 रुपए का बोनस देगा। मध्य प्रदेश उड़द की खरीद पर 600 रुपए का एमएसपी के अतिरिक्त बोनस दे रहा है। साइबर वेलबींग सेंटर कहां बनाया जाएगा? झाबुआ में साइबर वेलबींग सेंटर बनाया जाएगा। साइबर वेलबींग सेंटर्स, नेट का उपयोग सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ होना चाहिए। झाबुआ में साइबर वेलबींग सेंटर बनेगा। दुग्ध गुणवत्ता मापन प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय दुग्ध गुणवत्ता मापन प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की जाएगी। यह भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय दुग्ध गुणवत्ता मापन प्रयोगशाला होगी, जहां पर दूध की गुणवत्ता को जांचा जाएगा कि यह उपयोग के मानकों का पालन करती है या नहीं है। खाद्य सुरक्षा से यह जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सुरक्षा से यह जुड़ा हुआ है। दुग्ध गुणवत्ता मापन प्रयोगशाला भोपाल में बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव, अब साथियों मध्य प्रदेश में गंगा संवर्धन अभियान, वो हमने आपको बताया 19 मार्च से चल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान अगर पूछा जाए तो 19 मार्च, और जल महोत्सव 2026 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव 2026 आयोजित किया जाएगा। और इस जल महोत्सव के दौरान प्रत्येक जिले से 2 ऐसे गांवों का चयन किया जाएगा जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रत्येक जिले में 2 गांवों का चयन होगा जो जल संरक्षण में बेहतर कार्य कर रहे हैं। जल महोत्सव मनाया जाना है 8 मार्च से 22 मार्च। अंतरराष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव 2026 उज्जैन में मनाया जाना है। 13 मार्च से 17 मार्च 2026 तक अंतरराष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा, जहां पर पौराणिक फिल्मों पर विचार मंथन होगा। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। इस प्रकार की फिल्में जो है वह लोगों का नैतिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है, आध्यात्मिक विकास भी करती है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान नरसिम्हा अवतार के ऊपर जो फिल्म आई थी, इस तरह की फिल्में बच्चों, लोगों सभी के लिए लाभदायक भी होती है। इंद्राणी समारोह क्या है? इंद्राणी समारोह जनजाति समारोह है। 10 से 12 मार्च 2026 तक इंद्राणी समारोह जो है वह जनजाति कला और संस्कृति से संबंधित है, मनाया जाएगा। इंद्राणी समारोह 10 से 12 मार्च तक जनजाति कला से यह जुड़ा हुआ है, यह हमें याद रखना है। जनजाति कला से यह जुड़ा हुआ है। इंद्राणी समारोह यह बड़वानी में मनाया जाता है और इसे जनजाति विभाग के द्वारा मनाया गया। तो 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1975 वर्तमान में यह करंट अफेयर्स से जुड़ता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1955 में लाया गया। सिलेंडर को लेकर जो कालाबाजारी लोग करते हैं तो उनके लिए भी यहां पर प्रावधान है, क्योंकि सिलेंडर को आवश्यक वस्तु में शामिल किया गया है। तो यहां से प्रश्न बनता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत अवैध रूप से सिलेंडर रखने, जमाखोरी या कालाबाजारी करने पर 3 महीने से 7 वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप कालाबाजारी करते हैं, सिलेंडर, गैस सिलेंडर की जमाखोरी करते हैं, अवैध रूप से उन्हें रखते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत 3 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन, केंद्र सरकार वन स्टेट वन डेस्टिनेशन के अंतर्गत खजुराहो के गांवों को आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। खजुराहो के जो गांव है उन गांवों को वन स्टेट वन डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट के तहत खजुराहो के आसपास के जो गांव है उन गांवों को आर्ट
एंड क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाना है। प्रश्न बनता है कि वन स्टेट वन डेस्टिनेशन के अंतर्गत किस जिले के गांवों को आर्ट एंड क्राफ्ट स्टेज के रूप में विकसित किया जाना है? खजुराहो हमारा आंसर होगा। सूचना आयुक्त, साथियों मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त तो मध्य प्रदेश के विजय यादव है। विजय यादव मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त है। लेकिन मार्च 2026 में आलोक नागर और राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक केंद्रीय सूचना आयोग होता है, एक राज्य सूचना आयोग होता है। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो पहले ही नियुक्त हो चुके थे, विजय यादव, आलोक नागर और राजेश भट्ट जो है वह 2 और सदस्य इसमें नियुक्त हुए हैं। आवारा पशुओं के लिए विशेष टैग, अब तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पशुओं के लिए पीले कलर का टैग लगाया जाता था उनकी गणना के संदर्भ में, ताकि सरकार को उनकी जानकारी हो। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं की पहचान के लिए एक 12 अंकों का विशेष टैग अपनाया जाएगा। एक 12 अंकों का विशेष टैग होगा जो आवारा पशुओं की पहचान करेगा। समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल, आपने डिजिटल गांव सुने होंगे, एक फिजिकल गांव भी होता है और देश का पहला फिजिकल गांव मध्य प्रदेश में आया है। समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल, क्या होता है फिजिकल गांव? किसे कहते हैं फिजिकल गांव? ऐसा गांव जो डिजिटल के साथ साथ फिजिकल रूप से भी बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, डिजिटल टेक्निक वहां की बेहतर हो। तो समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल के तहत देश का पहला एकीकृत फिजिकल सेवा केंद्र गुना जिले के उमरी गांव में शुरू किया जाएगा। समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल के तहत यह बनाया जा रहा है। गुना जिले का उमरी गांव हमें याद रखना है, उमरी गांव गुना जिले का, जो फिजिकल होगा यानी कि वो फिजिकल भी होगा और डिजिटल भी होगा। उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और उन्नत तकनीकी सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरसी आइलैंड, हनुमंती आइलैंड तो हम सबने सुना है, फेमस है, भारत स्तर पर है हनुमंती आइलैंड, जहां पर पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सरसी आइलैंड यह भी मध्य प्रदेश का एक नया पर्यटन का केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार इसे भी पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है और यह प्राकृतिक वेडिंग डेस्टिनेशन बनने वाला है मध्य प्रदेश का भविष्य में। तो सरसी आइलैंड शहडोल जिले में स्थित है। विधानसभावार कृषि सम्मेलन, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग विधानसभा में अगर विधायकों के द्वारा कृषि सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा तो उन्हें उस कृषि सम्मेलन के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएंगी। 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार उपलब्ध करवाएंगी विधानसभावार कृषि सम्मेलन आयोजित करने के लिए, ताकि किसानों से ज्यादा हम जुड़ पाए। दूध कलेक्शन, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 12.5 लाख लीटर के दूध का कलेक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश हर दिन 12.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करता है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश ने 2025 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 225.95 लाख टन के दूध का उत्पादन किया। 225.95 लाख टन का हमने जो है वह दूध का उत्पादन किया है 2025 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 707 ग्राम दूध उपलब्ध हो जाए, इतना दूध हमारा मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 707 ग्राम की दूध की उपलब्धता हो, इतना हमारा दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। एचपीवी रोधी वैक्सीन में प्रथम, हमने बताया था कि मध्य प्रदेश एचपीवी रोधी वैक्सीन में वर्तमान में प्रथम है। हमने 1 लाख का आंकड़ा भी सबसे तेज गति से पूरा किया, हमने 2 लाख का आंकड़ा भी सबसे तेज गति से पूरा किया है और कोई राज्य हमसे आगे निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी गति बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है।
कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर में स्थित है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, चिड़ियाघर। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश का पहला ऐसा जू होगा जहां 14D थिएटर का निर्माण किया जाएगा। साथियों 3D थिएटर होता है, यहां पर 14D थिएटर होगा। एक आभासी प्रकार का यहां पर वर्चुअल रियलिटी का दर्शन होगा, जिसमें जंगल का एहसास आपको इस थिएटर में कराया जाएगा। और 3D में नहीं, 14D में कराया जाएगा। 14D में कमला नेहरू नेशनल पार्क में थिएटर बन रहा है। पशुपालन विभाग का नया नाम। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 में एक और बड़ा निर्णय लिया और यह प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रखता है। पशुपालन विभाग का नया नाम, पशुपालन विभाग का नया नाम बदलकर गोपालन एवं पशुपालन विभाग कर दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो पशुपालन विभाग है, अब वह पशुपालन विभाग के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब वह गोपालन और पशुपालन विभाग के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री कौन है? लखन पटेल। लखन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री है। निवेश अवसर सत्र, इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन 21 मार्च 2026 को जयपुर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन कई बड़े बड़े शहरों में किया था। जैसे अक्टूबर माह में हमने गुवाहाटी में किया था, हार्ट ऑफ इंडिया मुंबई में किया था। ठीक वैसे ही राजस्थान के भीलवाड़ा में भी हमने एक सम्मेलन का आयोजन किया। और यह वाला जो अवसर है, इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश, 21 मार्च को जयपुर में आयोजित किया गया। विक्रम संवत, साथियों मार्च 2026 में विक्रम संवत भी एक नए वर्ष में प्रवेश कर गए। विक्रम संवत 2083वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। तो विक्रम संवत का 2083 वर्ष में याद रहना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा में इसे जो है वह शुरू किया गया था, शकों की विजय के उपलक्ष्य में। हमारा वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, 2083 चल रहा है। यानी कि यह दर्शाता है कि हम अंग्रेजों से हमारी गणना, समय गणना, काल गणना कितनी आगे रही है। और विक्रम संवत ही क्यों बना होगा, उसका भी कारण बन सकता है कि स्वाभाविक है उज्जैन की बड़ी भूमिका रही होगी। लखपति दीदी योजना 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार लखपति दीदी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश देश में चौथा सबसे अधिक लखपति दीदी वाला राज्य है। केंद्र सरकार की योजना है लखपति दीदी योजना। इस लखपति दीदी योजना के तहत मध्य प्रदेश ने देश में इस योजना के तहत देश में चौथे सर्वाधिक लखपति दीदी का सृजन किया है। तो मध्य प्रदेश इस योजना में चौथे स्थान पर है, जो सबसे अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बना रहा है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड का वितरण करने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। हमने आपको बताया कि स्वामित्व योजना, जो गांव के लोग हैं उनके मकान का जो भूमि के वो मालिक बने, इसके लिए प्रमाण पत्र उनको प्रदान करने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आता है। नैवेद्य लोक, अगर हम इंदौर में हैं तो इंदौर में 56 वहां का प्रसिद्ध है। इंदौर का 56, जिस तरह से इंदौर का 56 प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही अब उज्जैन में नैवेद्य लोक बना है। उज्जैन में नैवेद्य लोक का लोकार्पण किया गया है 56 की तर्ज पर, सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए, जो उज्जैन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देगा। सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान, मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव चल रहा है, उज्जैन में विक्रमोत्सव चल रहा है। विक्रम व्यापार मेला भी कल खत्म हुआ और विक्रमोत्सव में सम्मान दिया जाएगा जब इसका समापन होगा। विक्रमोत्सव 30 जून तक चलना है, तो ऐसे में 30 जून तक विक्रमोत्सव चलेगा और इसी बीच सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया जाना है। सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय सम्मान की राशि ही 1 करोड़ 1 लाख है। जिस भी व्यक्ति को यह सम्मान मिलेगा उसे 1 करोड़ 1 लाख रुपए जो है वह उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च में ही रानी अवंतीबाई संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। रानी अवंतीबाई की स्मृति में डिंडोरी में
1 करोड़ रुपए की लागत से संग्रहालय का लोकार्पण किया जाएगा। डिंडोरी में किया जाना है रानी अवंतीबाई संग्रहालय। जन्म तो इनका जो है वो सिवनी में हुआ है, लेकिन रानी अवंतीबाई का जो क्षेत्र है, रामगढ़ का किला, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, वो डिंडोरी में आता है। रामगढ़ कहां आता है? डिंडोरी में आता है। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, अवंतीबाई संग्रहालय डिंडोरी में बनना है। हैप्पीनेस इंडेक्स, साथियों मध्य प्रदेश अपना स्वयं का हैप्पीनेस इंडेक्स लाएगा। ऐसा क्यों करेगा? वर्तमान में लोगों की हैप्पीनेस या लोगों की खुशियों का मूल्यांकन विश्व स्तर की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा होता है, और वो 2 या 4 हजार लोगों से सवाल पूछकर कि आप खुश क्यों हुए, आपकी खुशी का क्या कारण है, या आप दुख क्यों है, आप दुखी क्यों है, क्या समस्याएं हैं, केवल 2 या 3 हजार लोगों से पूछकर पूरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स तय नहीं किया जा सकता, जहां पर 142 करोड़ लोग हैं। और ऐसे में आप कैसे किसी की हैप्पीनेस का मूल्यांकन 2-4 हजार लोगों से पूछकर कर सकते हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार अपना स्वयं का हैप्पीनेस इंडेक्स लाएगी। 20,000 से अधिक लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग, नया अध्यक्ष मिला है राज्य वित्त आयोग को मार्च में ही। जयभान सिंह पवैया, जयभान सिंह पवैया मध्य प्रदेश के 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 6वां है वित्त आयोग, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जयभान सिंह पवैया ने कार्यभार संभाला। कौन है जयभान सिंह पवैया? ग्वालियर से इनका संबंध है और लोकसभा के पूर्व सांसद भी है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री है। मैन्युफैक्चरिंग जोन, देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स नर्मदापुरम में बनाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा, यह देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं, यानी कि पवन बिजली हुआ, सोलर बिजली हुआ या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इनके जो पार्ट्स होंगे, इनके जो उपकरण होंगे, इन उपकरणों को बनाने का केंद्र होगा नर्मदापुरम। तो मैन्युफैक्चरिंग जोन है ये, मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स कहां बनने जा रहा है? नर्मदापुरम में। जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होंगे उनके ये उपकरण बनाएगा, पार्ट्स बनाएगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966, मार्च में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? इस नियम की नियम 30 में बदलाव किया गया। बदलाव यह किया गया कि अब सरकार के द्वारा जो नोटिस दिया जाता है कर्मचारियों को, कोई नोटिस अगर दिया जाता है तो वह अगर डिजिटली भी दिया जा रहा है तो भी वह कानूनी रूप से वैध माना जाएगा, चाहे वह आपको ईमेल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप अब यह नहीं कह सकते कि कागज उपलब्ध करवाओ, डिजिटल उपलब्ध हो गया वही कानूनी वैध है। 1966 के नियम 30 में संशोधन करके इसे लागू किया गया है ताकि कर्मचारी पारदर्शिता और प्रभावीता के साथ काम करें। मड़ई उत्सव, जनजाति पारंपरिक कलाओं पर आधारित मड़ई उत्सव 19 से 21 मार्च 2026 तक धार में आयोजित किया जाएगा। वीर भारत संग्रहालय, मध्य प्रदेश के उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय बन रहा है। वीर भारत संग्रहालय वीरों को समर्पित होगा, वीर स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे जो महापुरुष हैं उनको यह समर्पित है। नाम वीर भारत संग्रहालय, कोठी पर यह बनाया जा रहा है। विधायकों का सम्मेलन, मध्य प्रदेश में 30 और 31 मार्च 2026 को पहली बार भोपाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के 36 युवा विधायकों का यह सम्मेलन होगा। विकसित भारत 2047 में युवा विधायकों का क्या योगदान होना चाहिए, इस पर यह आधारित है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहां है? ग्वालियर में स्थित है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान एमपीपीएससी 2000, एमपीपीएससी में प्री में यह प्रश्न आ चुका है। कहां स्थित है? तो भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। ये क्या करने वाला है? ये 10,000 पर्यटकों को तैयार कर रहा है, गाइड्स तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूती मिले, इसलिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के द्वारा 10,000 पर्यटक गाइड तैयार किए जा रहे हैं।
विद्यारंभ प्रमाण पत्र। जिस तरह से कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने के बाद में आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में अब आंगनवाड़ी की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को पूर्ण करने के बाद जो बच्चे होंगे उन बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों ने आंगनवाड़ी की शिक्षा पूरी कर ली है और वो बच्चे अब स्कूली शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि पढ़ने में वह भी मोटिवेशन हो, प्रोत्साहित हो। आदि रंग महोत्सव जनजातीय संस्कृति से जुड़ा है। कहां मनाया जाएगा? मार्च में हरसुद में 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव मनाया जाएगा। हरसुद कहां है? खंडवा में है, खंडवा। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026, कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश ने 2026 में मार्च में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को अनुमति दी है। क्या है शौर्य संकल्प योजना 2026? शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 के तहत ओबीसी विद्यार्थियों को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आवश्यक फिजिकल और थ्योरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी जो भी सशस्त्र बलों में जाना चाहते हैं, उनको उचित प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा और साथ ही साथ मासिक उनको आर्थिक सहायता भी प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रदान की जाएगी। तो इसका संबंध ओबीसी से है। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026। हनुमान लोक 26 मार्च 2026 को पांडुर्णा जिले में हनुमान लोक का लोकार्पण किया गया। साथियों, हनुमान लोक बना है, पांडुर्णा जिला है, छिंदवाड़ा से पृथक किया गया है इसे, और 26 मार्च को हनुमान लोक का लोकार्पण हुआ है। जंगली भैंसों का ट्रांसलोकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 50 जंगली भैंसों का ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। 50 जंगली भैंसे मध्य प्रदेश में असम के काजीरंगा से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे और बदले में मध्य प्रदेश के टाइगर जो है वह असम को पहुंचाए जाएंगे, ताकि जैव विविधता का आदान प्रदान हो। अति कम वजन वाले बच्चों हेतु सहायता राशि में वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी में जो अति कम वजन, बहुत कम वजन वाले बच्चे हैं, उनके लिए प्रति बच्चे पर 8 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती थी। इसे 8 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष आयु के तक के अति कम वजन वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रति हितग्राही राशि को 8 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया। विरासत वन। मध्य प्रदेश में खजुराहो में विरासत वन बनाया जाना है। 17 एकड़ में इसे बनाया जाना है। खजुराहो के जो 25 मंदिर हैं, उन सभी 25 मंदिरों को बेहतर रूप से यहाँ पर उद्यानिक रूप में सजाया या दिखाया जाएगा। खजुराहो में 17 एकड़ में यह विरासत वन बन रहे हैं। महाना सिंचाई परियोजना। कैबिनेट ने मार्च में रीवा जिले के लिए 8,339 करोड़ रुपए की लागत से महाना सिंचाई परियोजना को अनुमति दी है। महाना सिंचाई परियोजना रीवा के लिए है 8,339 करोड़ रुपए की लागत से। देव मीणा का कांस्य पदक। मार्च में ही देव मीणा ने कांस्य पदक जीता है। ताइवान में आयोजित नांतो सन मून लेक अंतरराष्ट्रीय पोल वाल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के देव मीणा ने पुरुष वर्ग में 5.40 मीटर ऊंची छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है। तो आपसे पूछा जाए कि देव मीणा का संबंध किससे है, तो आंसर हमारा होगा पोल वाल्ट। पोल वाल्ट जो है वह हमारा आंसर है। इसी में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। कहां आयोजित हुआ है? ताइवान में हुआ है। नांतो सन मून लेक अंतरराष्ट्रीय पोल वाल्ट प्रतियोगिता। सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप का शुभारंभ भोपाल में हुआ है। मार्च में ही हुआ है। तो सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप कहां हुई है? भोपाल में। निक्षय पोषण योजना। क्या है निक्षय पोषण योजना?
मध्य प्रदेश में 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान राज्य सरकार के द्वारा मार्च में प्रारंभ किया गया। मार्च 2026 में ही 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। यही से एक प्रश्न बनता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग है। निक्षय पोषण योजना इससे जुड़ी है। निक्षय पोषण योजना क्या है? निक्षय पोषण योजना टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पौष्टिक भोजन हेतु प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश में 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है और इससे जुड़ी हुई योजना चर्चा में है, निक्षय पोषण योजना। जो टीबी के मरीज हैं उन्हें बेहतर पौष्टिक आहार मिले, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश ने 23 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है 23 मार्च 2026 को। यह प्रश्न हो चुका है, विरासत वन वाला रिपीट है। निक्षय योजना मेडी सिटी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मेडी सिटी प्रस्तावित है। उज्जैन में मेडी सिटी बनाया जाएगा, जिस तरह से जबलपुर में सैटेलाइट सिटी बन रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सैटेलाइट सिटी बन रही है, ठीक वैसे ही उज्जैन में मेडी सिटी प्रस्तावित है। मेडिकल के क्षेत्र में यह कार्यरत है, मेडी सिटी उज्जैन में। हनुमान जन्मोत्सव 2026 कहां मनाया गया? पांडुर्णा में मनाया गया। हनुमान लोक का लोकार्पण इसी स्थान पर किया गया है, पांडुर्णा में। और यहीं पर जाम सांवली धाम, ये नाम छिंदवाड़ा का याद रहना चाहिए। जाम सांवली धाम पांडुर्णा में स्थित है। यह पांडुर्णा में यह धाम स्थित है और इसी धाम में हनुमान लोक का लोकार्पण हुआ और यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ है। प्रश्न बनता है कि जाम सांवली धाम कहां है? आंसर पांडुर्णा। के सिंह मध्य प्रदेश वित्त आयोग के सदस्य है। एमपी मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जयभान सिंह पवैया है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का प्रावधान पूछा जा सकता है, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 243 वाई आई पंचायत के लिए और नगरीय निकायों के लिए 243 अनुच्छेद वाई और आई में इसका प्रावधान है। स्थापना इसकी पूछी जा सकती है, तो वही सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। के सिंह मध्य प्रदेश वित्त आयोग के सदस्य हैं। चीता ब्रांड हाइब्रिड बीज उत्पादन से जुड़ा हुआ है। चीता ब्रांड हाइब्रिड बीज उत्पादन से, इसे याद रखना है। एआई से आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग, मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है बालाघाट, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आंगनवाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएंगी। कितने बच्चे आ रहे हैं, योजनाओं का वितरण कैसा हो रहा है, ये एआई के माध्यम से वहां के प्रशासन को पता चलेगा। और ऐसा करने वाला बालाघाट मध्य प्रदेश का पहला जिला है। बालाघाट में मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां एआई के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कचरे से सुपर हाईवे, भोपाल में 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपयोग किया जाएगा और इस 10 लाख मीट्रिक टन कचरे से 10 लेन हाईवे बनाया जाएगा। यह एक उदाहरण है सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भोपाल में 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपयोग करके 10 लेन सुपर हाईवे बनना है। आईपीएल का आगाज हुआ है। आईपीएल 2026 मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? मध्य प्रदेश के 12 खिलाड़ी आईपीएल 2026 में शामिल हुए। राष्ट्रीय कृषि मेला कहां आयोजित किया जाएगा? 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन में राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। रायसेन में होना है 11 से 13 अप्रैल तक। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, साथियों भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में कितने जिलों को फाइनल किया गया है? जो महानगर मेट्रोपॉलिटन रीजन बन रहा है, जैसे इंदौर बन रहा है, भोपाल बन रहा है, तो भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 5 जिले होंगे। एक तो स्वयं भोपाल होगा, दूसरा सीहोर होगा, तीसरा विदिशा,
चौथा रायसेन और पांचवा राजगढ़। इन 5 जिलों को मिलाकर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा। जीआई टैग हेतु भेजी गई फसलें, मध्य प्रदेश ने मार्च में जीआई टैग के लिए 3 और फसलों को भेजा है। जीआई टैग के लिए ये 3 कौन सी फसलें भेजी गई है? सिताही कुटकी। सिताही कुटकी क्या है? सिताही कुटकी यह ज्वार की ही एक देसी किस्म है। यह ज्वार की ही एक देसी किस्म है, सिताही कुटकी। मिलेट्स है, मोटा अनाज है। डिंडोरी में यह उगाया जाता है। डिंडोरी जिले में इसका बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। दूसरा है नाग दमन कुटकी और तीसरा बैंगनी अरहर। इसे जीआई टैग के लिए भेज दिया गया है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में है और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में ही इसे भेजा गया है। सिताही कुटकी नाम याद रखना है, नाग दमन कुटकी और बैंगनी अरहर। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 31 मार्च को यानी कि कल एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश ने यहां पर 2 एमओयू साइन किए हैं। पहला एमओयू जो हुआ है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में हुआ है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में ओडीओपी हुआ है और दूसरा एमओयू हुआ है। और जो दूसरा एमओयू हुआ है वह महाकाल समिति के द्वारा तथा काशी विश्वनाथ समिति के द्वारा, इन 2 जो है वह समितियों ने भी एमओयू किया है सूचनाओं का बेहतर आदान प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को और बेहतर तरीके से कैसे संभाला जा सकता है। तो यहां पर 2 एमओयू हुए हैं। 31 मार्च 2026 को वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। यूनिटी माल उज्जैन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादों के लिए 284 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी माल बनाया जाएगा। ओडीओपी हेतु एमओयू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एमओयू साइन किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। केनाइन डिस्टेंपर क्या है? केनाइन डिस्टेंपर साथियों यह रोग का वाहक है जो श्वान या कुत्तों में फैलता है। क्यों चर्चा में है मार्च में? चर्चा में इसलिए है क्योंकि नरसिंहपुर जिले की एक मादा बाघिन जो है वह इस केनाइन डिस्टेंपर के लक्षण उसमें देखे गए हैं। क्या है यह केनाइन डिस्टेंपर? एक प्रकार का वायरस है जो कुत्तों में होता है, श्वान में होता है। और जब यह श्वान, आवारा श्वान जो इससे ग्रसित होता है, वह अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में या किसी अभ्यारण्य में प्रवेश कर जाता है गलती से, तो वहां के जानवरों के द्वारा अगर वह शिकार हो जाता है तो उस शिकार के कारण वहां के जानवरों में भी इसके फैलने की जो है वह संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा क्यों फैल रहा है? गिद्ध समाप्त होते जा रहे हैं। गिद्ध धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और गिद्धों की जगह जो है वह उद्यानों में या अन्य स्थानों पर ये कुत्तों ने ले ली है। उनके द्वारा जो है वह गिद्ध का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई रोगी किसी राष्ट्रीय उद्यान में या किसी अभ्यारण्य में जो ऐसा श्वान जो इस कैनाइन डिस्टेंपर का शिकार होगा और वो अगर किसी मृत जीव को खा रहा है तो दूसरे जीव आकर उसे भगाकर अगर उसी मृत जीव का सेवन करेंगे तो दूसरी संभावना यह भी है कि यहां से भी उनको होने की संभावना है। तो ऐसे में कैनाइन डिस्टेंपर चर्चा में है। कैनाइन डिस्टेंपर वाहन है, श्वान में यह होता है। सपना शर्मा देश की पहली ऐसी दिव्यांग महिला खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 4थी बार गोल्ड मेडल जीता है। सपना शर्मा बेंगलुरु में आयोजित पैरा ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 29 मार्च से 31 मार्च के बीच हुई थी। यह बेंगलुरु में आयोजित हुई थी पैरा ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप 2025-26। सपना शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है? ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में। और यह देश की पहली ऐसी दिव्यांग महिला खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 4थी बार गोल्ड मेडल जीता है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ कहां है? बनारस में, वाराणसी में महाराज सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर महानाट्य का मंचन हो रहा है। और यह कौन करवा रहा है? वाराणसी में, मध्य प्रदेश में स्थित, उज्जैन में स्थित महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ मध्य प्रदेश उज्जैन के द्वारा इसका मंचन हो रहा है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश के मार्च माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हम आपके लिए लेकर आए। 1 मार्च से 31 मार्च की सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें शामिल है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के नए करंट अफेयर्स की शुरुआत हम कल से करेंगे। धन्यवाद।